क्या आप सोच सकते हैं, हवा के झोंके से जो इंसान गिर जाता था, उनकी पैरों की पतली हड्डियों को देखकर मक्का के काफिर हंसी उड़ाते थे। लेकिन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर कहा था, कयामत के मैदान में इन पतली टांगों का वजन ओहद पहाड़ से भी ज्यादा होगा। वे वही व्यक्ति हैं जिनकी तिलावत सुनकर नबी जी की आंखों से आंसू बहने लगते थे, जिन्हें काफिरों ने मारकर हड्डियां तोड़ दी थीं, फिर भी उनके मुंह से कुरान को रोका नहीं जा सका। कौन थे ये जादुई ईमान वाले? एक मामूली चरवाहे से कैसे वे जन्नत के सरदार बन गए? चलिए घटना की गहराई में चलते हैं। नबूवत के बिल्कुल शुरुआती दिनों की बात है। मक्का के लोग अभी नहीं जानते थे कि उनके बीच आखिरी नबी आ चुके हैं। मक्का से थोड़ी दूर तपते रेगिस्तान के एक सुनसान हिस्से में एक किशोर लड़का बकरियां चरा रहा था। लड़के का नाम अब्दुल्ला इब्ने मसूद था। हालांकि वे उम्र में किशोर थे, लेकिन अभाव और कष्टों के कारण उन्हें बहुत पहले ही बड़ा होना पड़ा था। मक्का के एक प्रभावशाली नेता उकबा इब्ने अबी मुईद की बकरियां चराना ही उनका काम था। सुबह से शाम तक वे धूप में जलकर बकरियां चराते और बदले में मामूली सा मेहनताना पाते थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद बहुत ही अमानतदार यानी ईमानदार थे। वे दूसरों की संपत्ति की रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करते थे। वे समाज से दूर रहते थे, इसलिए मक्का में नया क्या हो रहा है ये उन्हें बहुत कम पता था। एक दिन दोपहर की घटना है। सूरज सिर के ऊपर था। रेगिस्तान की रेत आग की तरह गर्म थी। अब्दुल्ला इब्ने मसूद की पत्थर की छांव में बैठकर आराम कर रहे थे और दूर से अपनी बकरियों पर नजर रख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा मक्का की दिशा से दो थके हारे इंसान उनकी तरफ ही चले आ रहे हैं। पास आने के बाद अब्दुल्ला ने देखा उनके चेहरे से नूर या रोशनी फूट रही थी। हालांकि उनके कपड़ों पर धूल मिट्टी थी, होंठ सूख कर काट हो गए थे और प्यास से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। ये दो व्यक्ति थे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सबसे करीबी दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु। काफिरों के अत्याचार से या किसी जरूरत से वे मक्का से थोड़ा दूर निकले थे। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रदियल्लाहु उस किशोर चरवाहे के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने सलाम किया। इसके बाद अबू बकर रदियल्लाहु ने पूछा, हे किशोर, हमें बहुत प्यास लगी है, हमारा गला सूख गया है, क्या तुम्हारी इन बकरियों से हमें थोड़ा दूध पिला सकोगे? इससे हमारी जान में जान आएगी। आमतौर पर कोई भी होता तो मक्का के प्रतिष्ठित लोगों को देखकर खुश होकर दूध, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद दूसरी ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने बहुत विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे माफ करें, मैं आपको दूध नहीं दे सकता क्योंकि ये बकरियां मेरी अपनी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक अमानतदार या रक्षक हूँ। मालिक की इजाजत के बिना इसका एक बूंद दूध भी मैं किसी को नहीं दे सकता। ये अमानत में खयानत होगी। सोचिए, रेगिस्तान के बीच में दो प्यासे लोग, कोई देखने वाला नहीं, मालिक भी नहीं। वे चाहते तो दूध दे सकते थे, लेकिन किशोर अब्दुल्ला की ये ईमानदारी देखकर नबी जी और अबू बकर रदियल्लाहु मुग्ध हो गए। नबी जी समझ गए ये लड़का कोई साधारण नहीं है, इसके अंदर सत्य को स्वीकार करने की योग्यता है। तब नबी जी मुस्कुराए। उन्होंने अब्दुल्ला की ईमानदारी से खुश होकर कहा, ठीक है, तुम्हें अमानत तोड़ने की जरूरत नहीं। अच्छा बताओ तो, तुम्हारे झुंड में कोई ऐसी बकरी या भेड़ है जिसके थन में अभी दूध नहीं जमा हो, यानी जो बहुत छोटी हो या उम्र के कारण दूध देना बंद कर दिया हो? अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैरान हुए। उन्होंने सोचा, दूध नहीं है, ऐसी बकरी से ये क्या करेंगे? फिर भी उन्होंने कहा, हाँ है, वो जो दूर एक छोटी मादा बकरी देख रहे हैं, उसने अभी बच्चा नहीं दिया है, इसलिए उसके थन में कोई दूध नहीं है, वो बिल्कुल सूखी है। नबी जी ने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जिज्ञासा के साथ उस सूखी बकरी को पकड़कर नबी जी के सामने ले आए। वे सोच रहे थे, इस सूखी हड्डियों वाली बकरी से दूध निकालना तो असंभव है। नबी जी ने बिस्मिल्लाह कहकर बकरी के शरीर पर हाथ फेर दिया। इसके बाद उन्होंने बकरी के सूखे थन पर अपना मुबारक हाथ रखा और अल्लाह से दुआ की। अब्दुल्ला इब्ने मसूद पलक झपकाए बिना देख रहे थे। अचानक एक चमत्कारिक दृश्य दिखाई दिया। अल्लाह के नबी के हाथ के स्पर्श से वो सूखा थन पलक झपकते ही फूल गया और दूध से लबालब हो गया। ऐसा लगा जैसे ये अभी अभी बच्चा दी हुई कोई स्वस्थ सबल बकरी हो। नबी जी ने हजरत अबू बकर से कहा, एक पत्थर या बर्तन लाने को। अबू बकर एक गड्ढे वाला पत्थर ले आए। नबी जी ने उस पत्थर को भरकर दूध दुहा। पहले उन्होंने अबू बकर को पिलाया, फिर उन्होंने खुद पिया और अंत में हैरान होकर देख रहे उस किशोर अब्दुल्ला इब्ने मसूद को भी वो स्वादिष्ट दूध पिला दिया। सबके तृप्त होकर पीने के बाद नबी जी ने बकरी के थन पर हाथ रखकर कहा, सिकुड़ जाओ। तुरंत थन फिर से पहले की तरह सूखा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
ये दृश्य देखकर अब्दुल्ला इब्ने मसूद का दिल कांप उठा। वे समझ गए ये किसी साधारण जादूगर या ज्योतिषी का काम नहीं है, ये केवल अल्लाह का कोई प्रिय बंदा ही कर सकता है। उनके मन में एक अजीब श्रद्धा और प्रेम पैदा हुआ। वे नबी जी के पैरों के पास बैठ गए। उन्होंने नबी जी का हाथ पकड़कर भावुक आवाज में कहा, हे महान व्यक्ति, आपने जो दुआ पढ़कर या जो बात कहकर ये चमत्कारिक काम किया, मुझे वे बातें सिखा दीजिए। मैं इन सुंदर बातों को सीखना चाहता हूँ। नबी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने परम स्नेह से कहा, तुम तो एक बुद्धिमान और शिक्षित बालक हो, तुम्हें अल्लाह इल्म दान करेंगे। उसी दिन उस रेगिस्तान की तपती रेत पर खड़े होकर किशोर अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वे इस्लाम कबूल करने वाले शुरुआती मुट्ठी भर लोगों में से एक बन गए। इस्लाम कबूल करने के बाद अब्दुल्ला इब्ने मसूद का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने बकरियां चराना छोड़ दिया। उन्होंने फैसला किया कि मैं अब बकरियां नहीं चराऊंगा। आज से मैं सर्वकाल के श्रेष्ठ इंसान अल्लाह के नबी की खिदमत करूंगा। मैं साए की तरह उनके पास रहूंगा। वे नबी जी के खादिम बन गए। नबी जी जब चलते तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद उनके जूते मुबारक उठाते। नबी जी जब गुस्ल करते तो वो पर्दा पकड़े रहते। नबी जी जब सोते तो वो उन्हें जगा देते। सहाबी उन्हें साहिबुन नालैन या जूतों का वाहक कहकर बुलाते थे। वे इतने करीब रहते थे कि बाहर के लोगों को लगता था कि वो शायद नबी जी के परिवार के ही सदस्य हैं। लेकिन इस कमजोर शरीर वाले इंसान ने एक दिन ऐसा काम करने का फैसला किया जो बड़े बड़े वीर सहाबी भी तब तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। एक दिन सहाबी छुपकर बैठकर चर्चा कर रहे थे। हाय, मक्का के काफिरों ने तो अभी तक कुरान की आवाज नहीं सुनी। वे जानते ही नहीं कि कुरान कितना सुंदर है। हम में से ऐसा कौन है जो कल सुबह काबा के सहन में जाकर अबू जहल और उसके साथियों के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में कुरान की तिलावत करेगा? सब चुप हो गए, क्योंकि ये काम निश्चित मौत के मुंह में कूदने जैसा था। मक्का के काफिर किसी को कुरान पढ़ते देखते ही मारकर हड्डियां तोड़ देते थे। ठीक उसी पतली टांगों वाले अब्दुल्ला इब्ने मसूद खड़े हो गए। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मैं सुनाऊंगा उन्हें कुरान। सहाबियों ने उन्हें मना किया। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला, तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हारा कोई बड़ा वंश नहीं है जो तुम्हारी रक्षा करेगा। वे तुम्हें मार डालेंगे। तब इस कमजोर शरीर वाले इंसान ने एक अजीब मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आप लोग मेरे शरीर की कमजोरी को लेकर डर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ तो अल्लाह है। अल्लाह ही मुझे उनके हाथों से बचाएंगे। मुझे जाने दीजिए। उनके ईमान का जोर देखकर सहाबी और रोक नहीं पाए। अगले दिन सुबह मक्का का आसमान साफ था। सूरज बस उगना शुरू हुआ था। काबा के सहन में तब मक्का के बड़े बड़े सरदार घेरा बनाकर बैठे थे। अबू जहल, उतबा, शायबा, उमैया बिन खलफ, इस्लाम के सभी बड़े दुश्मन वहां मौजूद थे। वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आज उनकी महफिल में कोई ऐसा आएगा जो उनके कलेजे को दहला देगा। सूरज जब थोड़ा ऊपर चढ़ा तब मकामे इब्राहिम के सामने आकर खड़े हुए वो क्षीणकाय दुबले पतले इंसान अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह। उनका पहनावा साधारण था, लेकिन चेहरे पर एक असाधारण चमक थी। उन्होंने सीना भरकर सांस ली, फिर मक्का की उस सन्नाटे को तोड़ते हुए पहली बार सार्वजनिक रूप से ऊंची आवाज में अल्लाह का कलाम तिलावत करना शुरू किया। वे चाहते थे सबसे सुंदर और दयामय सूरा उन्हें सुनाए। उन्होंने शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान, अल्लमहुल बयान। परम दयालु अल्लाह, उसने सिखाया कुरान, उसने पैदा किया इंसान, उसने उसे सिखाया भाव व्यक्त करना। अब्दुल्ला इब्ने मसूद की आवाज बेहद सुंदर थी। उनकी तिलावत सुनकर लग रहा था जैसे आसमान से सुर उतर रहे हों। काबा के सहन में उनकी वो भारी आवाज गूंजने लगी। मक्का के सरदार पहले चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने कहा, यह लड़का क्या कह रहा है? वो क्या पढ़ रहा है? उनमें से एक चिल्लाया, सत्यानाश, वो तो वही कलाम पढ़ रहा है जो मोहम्मद पर नाजिल हुआ है। वो कुरान पढ़ रहा है। ये बात सुनते ही काफिरों के सिर पर खून सवार हो गया। वे अपनी महफिल छोड़कर उछल पड़े। अबू जहल और उसके साथी पागल की तरह अब्दुल्ला इब्ने मसूद की ओर दौड़े। उन्होंने कहा, रुक, अभी रुक, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, हमारे सामने खड़े होकर हमारे देवताओं का अपमान करता है। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह नहीं रुके। वे आंखें बंद करके तिलावत करते रहे। उनके चारों ओर तब लकड़बग्घों की तरह काफिरों ने घेर लिया। शुरू हुआ एक निर्मम दृश्य। काफिर उस कमजोर इंसान पर टूट पड़े। कोई उन्हें थप्पड़ मार रहा है, कोई घूंसा मार रहा है, कोई पत्थर से उनके चेहरे पर वार कर रहा है। वे उनके बाल खींच रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद के नाक मुंह से खून निकलकर उनका कुर्ता भी भीग रहा है। उनका शरीर दर्द से ऐंठा जा रहा है।
लेकिन सुभान अल्लाह, जब तक उनके शरीर में होश था, जब तक वे बोल पा रहे थे, तब तक उन्होंने कुरान पढ़ना नहीं रोका। मार खाते खाते भी उन्होंने सूरह अर-रहमान की कई आयतें पूरी कर ली। आखिरकार काफिरों की मार से वे जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर लहूलुहान था। काफिर उन्हें मरा हुआ समझकर या अधमरा हालत में छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा, देखते हैं अब तुझे कौन बचाता है। थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु किसी तरह उठ खड़े हुए। उनके पूरे शरीर में असहनीय दर्द था, लेकिन उनके होठों के कोने पर विजय की मुस्कान थी। वे लड़खड़ाते हुए सहाबियों के पास वापस आए। सहाबियों ने उन्हें इस हालत में देखकर रो दिया। उन्होंने उन्हें गले लगाकर कहा, अब्दुल्ला, हमें तो इसी बात का डर था, देखो उन्होंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हो ने तब खून से सने चेहरे के साथ एक ऐसी बात कही जो आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी है। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मन आज से पहले मेरे लिए इतने तुच्छ और कमजोर कभी नहीं थे। मैंने उनकी मार खाई है सही, लेकिन मैं उन्हें सुना आया हूँ। तुम लोग अगर चाहो तो कल सुबह मैं फिर आ जाऊंगा और फिर उन्हें कुरान सुनाऊंगा। सहाबियों ने कहा, नहीं अब्दुल्ला, काफी है, तुम उन्हें जो सुनाना चाहते थे वो सुना दिया है। यही उनके लिए सबसे बड़ा अपमान है कि वे चाहकर भी कुरान की आवाज को रोक नहीं पाए। इस घटना के बाद अब्दुल्ला इब्ने मसूद का दर्जा सहाबियों के बीच बहुत बढ़ गया, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी नबी जी का प्यार। वे कुरान से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि नबी जी ने उन्हें कुरान के शिक्षक के रूप में घोषित किया था। एक दिन एक अजीब और भावुक घटना घटी। नबी जी मस्जिद नबवी में बैठे थे। उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने मसूद को बुलाया। नबी जी ने कहा, हे अब्दुल्ला, मुझे थोड़ा कुरान पढ़कर सुनाओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हो हैरान हो गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, या रसूल अल्लाह, कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं? ये तो उल्टा हो गया। नबी जी ने तब अत्यंत ममता भरी आवाज में कहा, मुझे दूसरों के मुंह से कुरान सुनना बहुत पसंद है, तुम पढ़ो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हो डर और मोहब्बत में कांपते हुए सूरह अन-निसा की तिलावत करने लगे। मस्जिद का माहौल शांत था। नबी जी आंखें बंद करके सुन रहे थे। अब्दुल्ला पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते जब वे 41 नंबर आयत पर पहुंचे, फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन, अर्थात उस दिन क्या हाल होगा जिस दिन मैं हर उम्मत से एक गवाह उपस्थित करूंगा, और हे मोहम्मद, मैं आपको उन सब के ऊपर गवाह के रूप में उपस्थित करूंगा। इस आयत को पढ़ने के साथ ही नबी जी ने हाथ से इशारा करके कहा, हस्बुक हस्बुक, यानी रुको रुको अब्दुल्ला, और नहीं पढ़ना है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने तिलावत रोककर नबी जी के चेहरे की तरफ देखा। उन्होंने देखा विश्व नबी की दोनों आंखों से आंसू की धार बह रही है। नबी जी की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग गई है। आखिरत के डर से, उम्मत की चिंता में और अल्लाह के कलाम के प्रभाव से नबी जी रो रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद वो दृश्य देखकर खुद भी रो पड़े। यही था नबी जी के साथ उनका आत्मिक संबंध। लेकिन यही खत्म नहीं। जिस अब्दुल्ला इब्ने मसूद को मक्का के काफिरों ने इतना मारा था, जिसे वे कमजोर समझते थे, अल्लाह ने उस कमजोर इंसान को ही ऐसा सम्मान दिया जो बड़े बड़े वीरों को भी नहीं मिला। एक दिन सहाबी एक जगह बैठे थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हो किसी जरूरत से पीलू के पेड़ पर चढ़े। तब हवा चल रही थी। हवा के कारण उनके पैरों का कपड़ा थोड़ा हट गया और उनकी पतली और कमजोर पिंडलियां या पैरों की नली दिखाई दी। उपस्थित कुछ सहाबी उनके वो पतले पैर देखकर अनजाने में ही थोड़ा हंस पड़े। वे शायद सोच रहे थे, इतने पतले पैरों के साथ ये कैसे चलते हैं। नबी जी ने उस हंसी की आवाज सुन ली। वे तुरंत सहाबियों की तरफ मुड़े। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सहाबियों को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक बात कही। उन्होंने कहा, क्या तुम लोग इब्ने मसूद की पतली पैरों की पिंडलियां देखकर हंस रहे हो? क्या तुम जानते हो इन पैरों का दर्जा कितना है? नबी जी ने कसम खाकर कहा, क्या तुम उनके पैरों की पतली पिंडलियां देखकर हंस रहे हो? उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कयामत के दिन मीजान के पलड़े में अब्दुल्ला इब्ने मसूद के ये 2 पैर उहुद पहाड़ से भी ज्यादा भारी होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह इंसान का शरीर नहीं देखते, अल्लाह देखते हैं इंसान का दिल और ईमान। जो पैर अल्लाह की राह में चलते हैं, जो पैर कुरान की खिदमत में धूल धूसरित होते हैं, उन पैरों की धूल की कीमत भी अल्लाह के पास पहाड़ से ज्यादा है। सहाबी शर्मिंदा हुए और अब्दुल्ला का दर्जा समझ पाए। वे समझ गए ये छोटा सा इंसान अल्लाह के पास कितना बड़ा है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हो का सम्मान सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। नबी जी उन्हें इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सहाबियों को निर्देश दिया था, तुम लोग अगर कुरान को ठीक वैसे पढ़ना चाहते हो जैसे वो जिब्राइल के जरिए नाजिल हुआ है, तो तुम लोग इब्ने उम्मे अब्द अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तिलावत का अनुसरण करो। सोचिए, स्वयं नबी जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उनकी तिलावत बिल्कुल आसमानी तिलावत की तरह शुद्ध है। वे कुरान के एक चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे। वे घमंड से नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहते थे, अल्लाह की कसम,
कुरान की ऐसी कोई आयत नहीं है जो नाजिल हुई हो और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ नाजिल हुई है और क्यों नाजिल हुई है। अगर मैं जानता कि ऊंट की पीठ पर चढ़कर जाया जा सके ऐसी किसी दूरी पर मुझसे भी बड़ा कोई कुरान का ज्ञानी व्यक्ति है तो मैं जरूर उनके पास जाता। इस्लाम की विजय के बाद खलीफा हजरत उमर के खिलाफत काल में जब मुस्लिम साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया तब उमर ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद को इराक के कूफा शहर में शिक्षक के रूप में भेजा। उमर ने कूफा वासियों के उद्देश्य से पत्र लिखा, हे कूफा वासियों, मैंने अपने आप से ज्यादा तुम्हें प्राथमिकता दी। मैंने अब्दुल्ला इब्ने मसूद को तुम्हारे पास भेजा ताकि वे तुम्हें दीन और कुरान सिखा सके। एक राष्ट्राध्यक्ष ने अपने सबसे ज्ञानी मंत्री को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कूफा में जाकर हजारों लोगों को कुरान सिखाया। आज के दिन हम जो कुरान पढ़ने का नियम या तजवीद जानते हैं उसका बहुत सा हिस्सा इसी महान सहाबी के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है। जो इंसान एक दिन मक्का की सड़कों पर मामूली चरवाहा था जिसे लोग तुच्छ समझते थे, इस्लाम ने उस कमजोर इंसान को ही ऐसा सम्मान दिया जो बड़े बड़े वीरों को भी नहीं मिला। आखिरकार एक दिन ये महान सहाबी बुढ़ापे में पहुंचे। खलीफा उस्मान का खिलाफत काल था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद मदीना में बीमार पड़ गए। खलीफा उस्मान उन्हें देखने आए। उन्होंने पूछा, हे अब्दुल्ला, क्या आपको किसी चीज की कमी है? क्या मैं आपके लिए बैतुल माल से सरकारी भत्ते की व्यवस्था कर दूं? आपकी बेटियों के लिए कुछ दे जाऊं? मौत के बिस्तर पर लेटे हुए भी अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हो उस चरवाहे जीवन की तरह ही निर्लोभ थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटियों को गरीबी का डर मत दिखाइए। मैं उनके लिए बहुत सारा पैसा छोड़कर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं उन्हें एक ऐसी दौलत देकर जा रहा हूं जो रहेगी तो वे कभी गरीब नहीं होंगी। मैंने उन्हें सिखा दिया है हर रात सूरह वाक़िया पाठ करना, क्योंकि मैंने अपने हबीब रसूल अल्लाह को कहते सुना है, जो व्यक्ति हर रात सूरह वाक़िया पाठ करेगा उसे कभी तंगी नहीं छुएगी। सुभान अल्लाह। मौत के समय भी उनकी चिंता कुरान थी। वे विश्वास करते थे धन दौलत खत्म हो जाएगी लेकिन कुरान की बरकत कभी खत्म नहीं होगी। अंततः जबान से अल्लाह का जिक्र करते करते कुरान के इस महान पहरेदार ने मदीना की पवित्र मिट्टी में आखिरी सांस ली। जन्नतुल बकी में उन्हें दफनाया गया। आज के इस वीडियो को खत्म करने से पहले आइए हम अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हो के जीवन से शिक्षा लें। पहली शिक्षा, बाहरी रूप नहीं, योग्यता ही असली है। लोगों ने उन्हें कमजोर समझा था, उनके पतले पैर देखकर हंसे थे, लेकिन अल्लाह के पास वे पहाड़ से भी भारी थे। हमारे रंग या ऊंचाई से हमारा फैसला नहीं होगा, फैसला होगा हमारे अमल से। दूसरी शिक्षा, कुरान के साथ रिश्ता। उन्होंने कुरान से प्यार किया था, इसलिए अल्लाह ने उन्हें सम्मान दिया। उन्होंने मक्का के काफिरों की मार खाई लेकिन कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा। आज हम क्या नहीं कर सकते कि हर दिन कम से कम कुछ देर अल्लाह की किताब खोलकर देखें। तीसरी शिक्षा, तवक्कुल या अल्लाह पर भरोसा। उन्होंने संतानों के लिए पैसा नहीं छोड़ा, छोड़ गए सूरह वाक़िया और अल्लाह पर भरोसा। हम अगर अपनी संतानों को दीन सिखा जाएं तो दुनिया और आखिरत में उन्हें और किसी चीज की कमी नहीं होगी। प्यारे दर्शकों, मक्का के वे रेगिस्तान के चरवाहे आज जन्नत के ऊंचे मुकाम पर हैं। आइए हम भी उनकी तरह कुरान से प्यार करें। अल्लाह हम सबको हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु की तरह कुरान के प्रेमी के रूप में कबूल करें और ईमान के साथ मौत नसीब करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। पतली टांगों वाले अब्दुल्ला इब्ने मसूद खड़े हो गए। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मैं सुनाऊंगा उन्हें कुरान। सहाबियों ने उन्हें मना किया। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारा कोई बड़ा वंश नहीं है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, वे तुम्हें मार डालेंगे। तब इस कमजोर शरीर वाले इंसान ने एक अजीब मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आप लोग मेरे शरीर की कमजोरी को लेकर डर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ तो अल्लाह है। अल्लाह ही मुझे उनके हाथों से बचाएंगे, मुझे जाने दीजिए। उनके ईमान का जोर देखकर सहाबी और रोक नहीं पाए। अगले दिन सुबह मक्का का आसमान साफ था, सूरज बस उगना शुरू हुआ था। काबा के सहन में तब मक्का के बड़े बड़े सरदार घेरा बनाकर बैठे थे। अबू जहल, उतबा, शायबा, उमैया बिन खलफ, इस्लाम के सभी बड़े दुश्मन वहां मौजूद थे। वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आज उनकी महफिल में कोई ऐसा आएगा जो उनके कलेजे को दहला देगा। सूरज जब थोड़ा ऊपर चढ़ा तब मकामे इब्राहिम के सामने आकर खड़े हुए वो क्षीणकाय दुबले पतले इंसान अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह। उनका पहनावा साधारण था लेकिन चेहरे पर एक असाधारण चमक थी। उन्होंने सीना भरकर सांस ली, फिर मक्का की उस सन्नाटे को तोड़ते हुए पहली बार सार्वजनिक रूप से ऊंची आवाज में अल्लाह का कलाम तिलावत करना शुरू किया। वे चाहते थे सबसे सुंदर और दयामय सूरा उन्हें सुनाए। उन्होंने शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान, अल्लमहुल बयान। परम दयालु अल्लाह, उसने सिखाया कुरान, उसने पैदा किया इंसान, उसने उसे सिखाया भाव व्यक्त करना। अब्दुल्ला इब्ने मसूद की आवाज बेहद सुंदर थी।
उनकी तिलावत सुनकर लग रहा था जैसे आसमान से सुर उतर रहे हों। काबा के सहन में उनकी वो भारी आवाज गूंजने लगी। मक्का के सरदार पहले चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने कहा, यह लड़का क्या कह रहा है? वो क्या पढ़ रहा है? उनमें से एक चिल्लाया, सत्यानाश, वो तो वही कलाम पढ़ रहा है जो मोहम्मद पर नाजिल हुआ है। वो कुरान पढ़ रहा है। ये बात सुनते ही काफिरों के सिर पर खून सवार हो गया। वे अपनी महफिल छोड़कर उछल पड़े। अबू जहल और उसके साथी पागल की तरह अब्दुल्ला इब्ने मसूद की ओर दौड़े। उन्होंने कहा, रुक, अभी रुक, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, हमारे सामने खड़े होकर हमारे देवताओं का अपमान करता है। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु नहीं रुके। वे आंखें बंद करके तिलावत करते रहे। उनके चारों ओर तब लकड़बग्घों की तरह काफिरों ने घेर लिया। शुरू हुआ एक निर्मम दृश्य। काफिर उस कमजोर इंसान पर टूट पड़े। कोई उन्हें थप्पड़ मार रहा है, कोई घूंसा मार रहा है, कोई पत्थर से उनके चेहरे पर वार कर रहा है। वे उनके बाल खींच रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद के नाक मुंह से खून निकलकर उनका कुर्ता भी भीग रहा है। उनका शरीर दर्द से ऐंठा जा रहा है। लेकिन सुभान अल्लाह, जब तक उनके शरीर में होश था, जब तक वे बोल पा रहे थे, तब तक उन्होंने कुरान पढ़ना नहीं रोका। मार खाते खाते भी उन्होंने सूरह अर-रहमान की कई आयतें पूरी कर ली। आखिरकार काफिरों की मार से वे जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर लहूलुहान था। काफिर उन्हें मरा हुआ समझकर या अधमरा हालत में छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा, देखते हैं अब तुझे कौन बचाता है। थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु किसी तरह उठ खड़े हुए। उनके पूरे शरीर में असहनीय दर्द था, लेकिन उनके होठों के कोने पर विजय की मुस्कान थी। वे लड़खड़ाते हुए सहाबियों के पास वापस आए। सहाबियों ने उन्हें इस हालत में देखकर रो दिया। उन्होंने उन्हें गले लगाकर कहा, अब्दुल्ला, हमें तो इसी बात का डर था। देखो उन्होंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हो ने तब खून से सने चेहरे के साथ एक ऐसी बात कही जो आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी है। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मन आज से पहले मेरे लिए इतने तुच्छ और कमजोर कभी नहीं थे। मैंने उनकी मार खाई है सही, लेकिन मैं उन्हें सुना आया हूँ। तुम लोग अगर चाहो तो कल सुबह मैं फिर आ जाऊंगा और फिर उन्हें कुरान सुनाऊंगा। सहाबियों ने कहा, नहीं अब्दुल्ला, काफी है। तुम उन्हें जो सुनाना चाहते थे वो सुना दिया है। यही उनके लिए सबसे बड़ा अपमान है कि वे चाहकर भी कुरान की आवाज को रोक नहीं पाए। इस घटना के बाद अब्दुल्ला इब्ने मसूद का दर्जा सहाबियों के बीच बहुत बढ़ गया। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी नबी जी का प्यार। वे कुरान से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि नबी जी ने उन्हें कुरान के शिक्षक के रूप में घोषित किया था। एक दिन एक अजीब और भावुक घटना घटी। नबी जी मस्जिद नबवी में बैठे थे। उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने मसूद को बुलाया। नबी जी ने कहा, हे अब्दुल्ला, मुझे थोड़ा कुरान पढ़कर सुनाओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हो हैरान हो गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, या रसूल अल्लाह, कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं? ये तो उल्टा हो गया। नबी जी ने तब अत्यंत ममता भरी आवाज में कहा, मुझे दूसरों के मुंह से कुरान सुनना बहुत पसंद है, तुम पढ़ो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हो डर और मोहब्बत में कांपते हुए सूरह अन-निसा की तिलावत करने लगे। मस्जिद का माहौल शांत था। नबी जी आंखें बंद करके सुन रहे थे। अब्दुल्ला पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते जब वे 41 नंबर आयत पर पहुंचे, फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन, अर्थात उस दिन क्या हाल होगा जिस दिन मैं हर उम्मत से एक गवाह उपस्थित करूंगा, और हे मोहम्मद, मैं आपको उन सब के ऊपर गवाह के रूप में उपस्थित करूंगा। इस आयत को पढ़ने के साथ ही नबी जी ने हाथ से इशारा करके कहा, हस्बुक हस्बुक, यानी रुको रुको अब्दुल्ला, और नहीं पढ़ना है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने तिलावत रोककर नबी जी के चेहरे की तरफ देखा। उन्होंने देखा विश्व नबी की दोनों आंखों से आंसू की धार बह रही है। नबी जी की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग गई है। आखिरत के डर से, उम्मत की चिंता में और अल्लाह के कलाम के प्रभाव से नबी जी रो रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद वो दृश्य देखकर खुद भी रो पड़े। यही था नबी जी के साथ उनका आत्मिक संबंध। लेकिन यही खत्म नहीं। जिस अब्दुल्ला इब्ने मसूद को मक्का के काफिरों ने इतना मारा था, जिसे वे अल्लाह ने उस कमजोर इंसान को ही ऐसा सम्मान दिया जो बड़े बड़े वीरों को भी नहीं मिला। एक दिन सहाबी एक जगह बैठे थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हो किसी जरूरत से पीलू के पेड़ पर चढ़े। तब हवा चल रही थी। हवा के कारण उनके पैरों का कपड़ा थोड़ा हट गया और उनकी पतली और कमजोर पिंडलियां या पैरों की नली दिखाई दी। उपस्थित कुछ सहाबी उनके वो पतले पैर देखकर अनजाने में ही थोड़ा हंस पड़े। वे शायद सोच रहे थे, इतने पतले पैरों के साथ ये कैसे चलते हैं। नबी जी ने उस हंसी की आवाज सुन ली। वे तुरंत सहाबियों की तरफ मुड़े। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सहाबियों को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक बात कही। उन्होंने कहा, क्या तुम लोग इब्ने मसूद की पतली पैरों की पिंडलियां देखकर हंस रहे हो? क्या तुम जानते हो इन पैरों का दर्जा कितना है? नबी जी ने कसम खाकर कहा, क्या तुम उनके पैरों की पतली पिंडलियां देखकर हंस रहे हो?
उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कयामत के दिन मीजान के पलड़े में अब्दुल्ला इब्ने मसूद के ये 2 पैर उहुद पहाड़ से भी ज्यादा भारी होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह इंसान का शरीर नहीं देखते, अल्लाह देखते हैं इंसान का दिल और ईमान। जो पैर अल्लाह की राह में चलते हैं, जो पैर कुरान की खिदमत में धूल धूसरित होते हैं, उन पैरों की धूल की कीमत भी अल्लाह के पास पहाड़ से ज्यादा है। सहाबी शर्मिंदा हुए और अब्दुल्ला का दर्जा समझ पाए। वे समझ गए ये छोटा सा इंसान अल्लाह के पास कितना बड़ा है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाहु अन्हु का सम्मान सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। नबी जी उन्हें इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सहाबियों को निर्देश दिया था, तुम लोग अगर कुरान को ठीक वैसे पढ़ना चाहते हो जैसे वो जिब्राइल के जरिए नाजिल हुआ है, तो तुम लोग इब्ने उम्मे अब्द अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तिलावत का अनुसरण करो। सोचिए, स्वयं नबी जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उनकी तिलावत बिल्कुल आसमानी तिलावत की तरह शुद्ध है। वे कुरान के एक चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे। वे घमंड से नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहते थे, अल्लाह की कसम, कुरान की ऐसी कोई आयत नहीं है जो नाजिल हुई हो और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ नाजिल हुई है और क्यों नाजिल हुई है। अगर मैं जानता कि ऊंट की पीठ पर चढ़कर जाया जा सके ऐसी किसी दूरी पर मुझसे भी बड़ा कोई कुरान का ज्ञानी व्यक्ति है तो मैं जरूर उनके पास जाता। इस्लाम की विजय के बाद खलीफा हजरत उमर के खिलाफत काल में जब मुस्लिम साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया, तब उमर ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद को इराक के कूफा शहर में शिक्षक के रूप में भेजा। उमर ने कूफा वासियों के उद्देश्य से पत्र लिखा, हे कूफा वासियों, मैंने अपने आप से ज्यादा तुम्हें प्राथमिकता दी। मैंने अब्दुल्ला इब्ने मसूद को तुम्हारे पास भेजा ताकि वे तुम्हें दीन और कुरान सिखा सके। एक राष्ट्राध्यक्ष ने अपने सबसे ज्ञानी मंत्री को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कूफा में जाकर हजारों लोगों को कुरान सिखाया। आज के दिन हम जो कुरान पढ़ने का नियम या तजवीद जानते हैं, उसका बहुत सा हिस्सा इसी महान सहाबी के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है। जो इंसान एक दिन मक्का की सड़कों पर मामूली चरवाहा था, जिसे लोग तुच्छ समझते थे, इस्लाम ने उस कमजोर इंसान को ही ऐसा सम्मान दिया जो बड़े बड़े वीरों को भी नहीं मिला। आखिरकार एक दिन ये महान सहाबी बुढ़ापे में पहुंचे। खलीफा उस्मान का खिलाफत काल था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद मदीना में बीमार पड़ गए। खलीफा उस्मान उन्हें देखने आए। उन्होंने पूछा, हे अब्दुल्ला, क्या आपको किसी चीज की कमी है? क्या मैं आपके लिए बैतुल माल से सरकारी भत्ते की व्यवस्था कर दूं? आपकी बेटियों के लिए कुछ दे जाऊं? मौत के बिस्तर पर लेटे हुए भी अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाहु अन्हो उस चरवाहे जीवन की तरह ही निर्लोभ थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटियों को गरीबी का डर मत दिखाइए। मैं उनके लिए बहुत सारा पैसा छोड़कर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं उन्हें एक ऐसी दौलत देकर जा रहा हूं जो रहेगी तो वे कभी गरीब नहीं होंगी। मैंने उन्हें सिखा दिया है हर रात सूरह वाक़िया पाठ करना, क्योंकि मैंने अपने हबीब रसूल अल्लाह को कहते सुना है, जो व्यक्ति हर रात सूरह वाक़िया पाठ करेगा उसे कभी तंगी नहीं छुएगी। सुभान अल्लाह। मौत के समय भी उनकी चिंता कुरान थी। वे विश्वास करते थे धन दौलत खत्म हो जाएगी, लेकिन कुरान की बरकत कभी खत्म नहीं होगी। अंततः जबान से अल्लाह का जिक्र करते करते कुरान के इस महान पहरेदार ने मदीना की पवित्र मिट्टी में आखिरी सांस ली। जन्नतुल बकी में उन्हें दफनाया गया। आज के इस वीडियो को खत्म करने से पहले आइए हम अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाहु अन्हु के जीवन से शिक्षा लें। पहली शिक्षा, बाहरी रूप नहीं, योग्यता ही असली है। लोगों ने उन्हें कमजोर समझा था, उनके पतले पैर देखकर हंसे थे, लेकिन अल्लाह के पास वे पहाड़ से भी भारी थे। हमारे रंग या ऊंचाई से हमारा फैसला नहीं होगा, फैसला होगा हमारे अमल से। दूसरी शिक्षा, कुरान के साथ रिश्ता। उन्होंने कुरान से प्यार किया था, इसलिए अल्लाह ने उन्हें सम्मान दिया। उन्होंने मक्का के काफिरों की मार खाई, लेकिन कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा। आज हम क्या नहीं कर सकते कि हर दिन कम से कम कुछ देर अल्लाह की किताब खोलकर देखें। तीसरी शिक्षा, तवक्कुल या अल्लाह पर भरोसा। उन्होंने संतानों के लिए पैसा नहीं छोड़ा, छोड़ गए सूरह वाक़िया और अल्लाह पर भरोसा। हम अगर अपनी संतानों को दीन सिखा जाएं, तो दुनिया और आखिरत में उन्हें और किसी चीज की कमी नहीं होगी। प्यारे दर्शकों, मक्का के वे रेगिस्तान के चरवाहे आज जन्नत के ऊंचे मुकाम पर हैं। आइए हम भी उनकी तरह कुरान से प्यार करें। अल्लाह हम सबको हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाहु अन्हु की तरह कुरान के प्रेमी के रूप में कबूल करें और ईमान के साथ मौत नसीब करें। आमीन या रब्बुल आलमीन।